हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहानीज फूड। तो आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बोल में 300 ml यानी कि 1 1/4 कप जितना गुनगुना पानी लेंगे और फिर 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे। साथ ही साथ 1 टीस्पून शुगर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ईस्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए आपको इसे रेस्ट होने देना है कि आपकी जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गई है और फिर हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसी में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और हाथों की मदद से वेल बनाएंगे। अब हमने जो ये ईस्ट वाला पानी बनाया था वो डालेंगे। ईस्ट वाला पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये मैदा और पानी एक साथ अच्छे से मिल ना जाए। आप देख पा रहे होंगे कि डो अब ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसे अब हम किसी फ्लैट सरफेस या तो फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसी के ऊपर हमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है और फिर डो को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से मसलना होगा जब तक कि ये एकदम स्मूथ और स्ट्रेची ना हो जाए। तो अभी डो थोड़ा स्टिकी लग रहा है, बट डो को 10 से 12 मिनट तक हम इसी तरह नीड करेंगे तो डो एकदम स्मूथ और स्ट्रेची हो जाएगा। इसे आप इसी तरह एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करते रहे और ये वाली प्रोसेस आपको लगातार 10 से 12 मिनट तक करनी है। डो अब ऑलमोस्ट स्ट्रेची बन चुका है, तो अब हमें डो का एक बड़ा सा बोल बना लेना है और फिर हम इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर ये वाले बोल को हमें इस तरह क्लीन रैप से ढक कर रखना है। ये वाले डो को हमें कम से कम 1 घंटे के लिए या तो फिर ये साइज से डबल ना हो जाए तब तक हमें रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स किया है तो आप देख पा रहे होंगे कि डो कितने अच्छे से राइज हो रहा है और डो ऑलमोस्ट साइज से डबल हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह पंच करेंगे ताकि सारी एयर निकल जाए और फिर डो को हम किसी फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफ़र करेंगे। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अब मैंने इसे इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया है और फिर डो का एक पोर्शन लेके इसे इस तरह टाइट फोल्ड करना है। फिर इसे हम एक प्लेट में रखेंगे और बाकी बचे हुए डो के पोर्शन को भी हम इसी तरह राउंड शेप में फोल्ड करेंगे और फिर से इसे क्लीन रैप से ढक के 15 मिनट तक रखना है। तब तक हम गार्लिक बटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। उसी में हम 2 टेबलस्पून जितना चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और फिर बटर और गार्लिक को अच्छे से मिलाएंगे। तो ये हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है। तो 15 मिनट हो चुकी है। अब हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। तो हमें इस तरह थोड़ा सा मक्के का आटा छिड़कना है और फिर डो का एक पोर्शन लेके हम इस तरह हाथों से स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो बेलन से भी कर सकते हो। फिर हम इसे इस तरह कोई भी बेकिंग प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे और हाथों की मदद से और थोड़ा स्प्रेड करेंगे ताकि शेप अच्छे से आ जाए। फिर हमने जो ये गार्लिक बटर बनाया था उन्हें इसी के हाफ पोर्शन में स्प्रेड करेंगे। फिर हम 2 चम्मच जितना पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पे बना यूज़ किया है, आप चाहो तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको भी होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़ डालेंगे। तो सबसे पहले हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे, फिर हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे, फिर थोड़े से चॉप किए हुए कैप्सिकम डालेंगे। वेजिस आप अपने मनपसंद के कोई भी डाल सकते हो। लास्ट में हम प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे और फिर थोड़े से ओरेगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। तो अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इनकी एजेस को इस तरह उंगलियों की मदद से प्रेस करके सील करना है। और फिर ऊपर हम थोड़ा गार्लिक बटर लगाएंगे और थोड़ा ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। फिर हमें नाइफ की मदद से इस तरह कट लगाना है। अब हमारी गार्लिक ब्रेड बेक होने के लिए रेडी है।
तो अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 8 से 10 मिनट तक बेक करने के लिए रखेंगे। हम यहाँ पे टाइमिंग और टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद हमारी गार्लिक ब्रेड बेक होके रेडी है। देख पा रहे होंगे कि हमारी गार्लिक ब्रेड कितने अच्छे से बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।